नमस्कार भारतीयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय की सोच में। मेरा नहीं, आप ही का चैनल है। आप ही की सोच है, हमारी सोच है, भारतीय की सोच है, इसलिए मेरा चैनल का नाम भारतीय की सोच है। मैं जो पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, वही सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वही चीज़ें मैंने अपनी किताबों में भी लिखी हैं, जो मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई हैं, इच्छा मृत्यु और हमारा भारत। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, इच्छा मृत्यु जो मेरी बुक पब्लिश हुई है किताब, वो इच्छा और मृत्यु है। मतलब कि हमारी इच्छाएं हमारी मृत्यु का कारण बनती हैं, या मृत्यु से पहले हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लें, मृत्यु के समय इच्छाएं ना रह जाए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उससे कंफ्यूजन हटा लीजिएगा। वो अलग अलग चीज़ है। इच्छा मृत्यु आत्महत्या के बारे में नहीं है, अलग अलग चीज़ है। वो स्पिरिचुअलिटी की किताब है। कोई भी खरीदता है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिमाग में कोई चीज़ अगर आपके मन में रहता है कि अगर मैं मेरे ब्लॉग्स मतलब मेरे वीडियोस देखते हैं या कहीं पे मेरा पोस्ट देखते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि इच्छा मृत्यु जो है वो आत्महत्या के बारे में है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा भारत जो है वो मैंने पॉलिटिक्स, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, एजुकेशन, टेररिज्म एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स पे मैंने उस किताब को लिखा है, सोल्यूशंस दिए हैं। आज की गवर्नमेंट से लेकर पिछले अपने भारत के इतिहास से लेकर सब कुछ चीज़ों को उसमें मैंने वर्णित किया है कि हमारे भारत को हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हम युवा, हम आज के देश की जो भारत है उसके जो युवा हैं और जो पैदा हो रहे बच्चे हैं, वो कैसे उस चीज़ को और अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा आज बेसिकली इस पर वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है मन। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते होंगे, पर बहुत सारे लोग या तो बात नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे नींद में, हमारे सोते हुए समय आए हुए सपनों के बारे में। बहुत सारे लोग किताबें खरीदते हैं, सिगमंड फ्रॉइड की किताबें बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि सपनों के बारे में, सपने क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं और सपनों का क्या महत्व होता है। विदेशी लेखकों से लेकर हमारे हिंदुस्तानी लेखकों में, पंडितों ने, आचार्यों ने, इवन हमारे पुराणों से लेके कई ऋषियों ने लिखा है कि सपनों का एक महत्व होता है। हर इंसान को सपने नहीं आते हैं। बहुत सपने आने के बाद बहुत सारे लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं, और जिनको याद रहते हैं वो भी सपने की दुनिया से बाहर आने के बाद ये सोच के काल्पनिक दुनिया में फिर चले जाते हैं कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। दूसरा कि सपने जो आते हैं वो क्यों आते हैं और सपनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, और आखिर सपने जो है वो है क्या चीज़। आपने कभी सोचा है? सारी किताबों में सपनों का वर्णन है कि अगर सपने में आपने पानी देखा तो उसका क्या मतलब है, पहाड़ देखा तो क्या मतलब है, कोई मंदिर देखा तो क्या मतलब है, मस्जिद देखी तो क्या मतलब है, कोई जानवर देखते हैं, अपने पूर्वजों को देखते हैं, मरे हुए इंसान को देखते हैं, रंग देखते हैं, नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, औरत को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, अगर आप निर्वस्त्र इंसान को देखते हैं, निर्वस्त्र स्त्री को देखते हैं, आप संभोग करते हुए किसी को देखते हैं, कोई गलत इच्छा से आप कोई काम कर रहे हैं, ट्रेन भागती हुई है उसको देख रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी है उसको देख रहे हैं, जेल में बंद है उसको देख रहे हैं, आप एक नेता बन गए हैं उसको देख रहे हैं, आपके पीछे सांप पड़ गया है, आपको सांप ने काट लिया है, आपके पीछे बंदर है, आपके पीछे शेर पड़ गया है, और आपके पीछे गाय हैं, आप किसी को दान दे रहे हो, आप किसी को पुण्य कर रहे हो, कोई सफ़ेद औरत दिख रही है, कोई सफ़ेद साड़ी में दिख रही है, आपका कोई मरा हुआ पूर्वज आपको सपने में दिख रहा है। ये बहुत सारी किताबों में आपको वर्णन दिया गया है कि आपने इस चीज़ को देखा है तो इसका ये मतलब होता है, इसके जीवन से आपको ये मिलेगा, अगर आपको सपने में ये आए तो इसका ये महत्व होगा। सबने ये किताबों में पढ़ा होगा। 15 रुपये से लेके और 5,000 रुपये तक की किताबें मौजूद हैं हिंदुस्तान में। 15 रुपये की किताबों में ठेले मुझे बिकती हैं। सपनों का महत्व, सपनों का फल, सपनों के बारे में जाने, आपके आए हुए सपनों का महत्व, सपनों से अपना भविष्य जाने, ऐसी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी हिंदुस्तान में। क्योंकि हम लोग ना अंधविश्वास भी थोड़ा रखते हैं अपने जीवन में। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे मेरे चैनल का नाम मैंने आप ही लोग के लिए रखा है भारतीय की सोच, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ। हम सोच में रखते हैं अपनी हर चीज़ें कि अगर हमारे जीवन में ऐसा हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। बिल्ली रास्ता काट गई है तो हमें नहीं जाना है, कहीं सिंदूर पड़ा है, नींबू पड़ा हुआ है तो किसी ने टोना टटका किया होगा, अरे कभी भगवान दूध पीने लगते हैं तो कभी सांप को दूध पिलाने लगते हैं, कभी क्या कहते लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे कहते हैं यहाँ पे दान पुण्य कराओ, कोई कहता है कि नहीं भैया उस दरगाह पे जाके दान पुण्य कराओ, कोई कहता है कि वहाँ पे जाने पे मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो कोई कहता है वहाँ पे जाके अगर चद्दर चढ़ा दो तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, उस मंदिर में जाकर दर्शन कर लो तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है।
सपने में आपने देख लिया है कि अगर आपके साथ ऐसा ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि आपको कल जाके इस चीज़ का दान करना है। आपने कुछ अच्छा देख लिया है तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपने कुछ गलत देख लिया है तो इसका मतलब आपको इस चीज़ का उपाय करना होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है सपनों से रिलेटेड, कि सपना आया है तो क्यों आया है। लेकिन आप पहले इसके पीछे कभी नहीं कोई गया है। मैंने भी नहीं कोई किताब आज तक पढ़ी है जिसमें लिखा हो कि सपना हमारी बॉडी जनरेट क्यों करता है, हमारा माइंड जनरेट क्यों करता है, हम क्यों उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस काल्पनिक दुनिया में क्यों चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा चेतन अवचेतन मन के बारे में। बहुत लोगों ने जोसेफ मर्फी की किताबें पढ़ी होंगी, अवचेतन मन की शक्ति। जानिए अपने चेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन क्या क्या कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी कि खोया हुआ प्यार मिल सकता है अवचेतन मन से, आपके जीवन में अद्भुत ताकतें देता है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन से आप पा सकते हैं अपने जीवन के खोए हुए शक्तियाँ। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग किताबें लोगों ने डाली हैं इस बारे में। असलियत में मैं अवचेतन और चेतन मन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोचेंगे कि यार सीधे ही इस पर पहुँच गए पॉइंट पर। तो थोड़ा सा मैं इस पर बता देता हूँ। चेतन मन हमारा वो काम करता है जब हमारी आँख, हमारे इंद्रियाँ, हमारे नाक, कान, मुंह, हाथ सब काम कर रहे हैं। ये मतलब मैं आपके सामने हूँ, ये चेतन मन है मेरा। मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, ये मेरा चेतन मन करवा रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा चेतन मन करा रहा है। मैं सूंघ रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब चेतन मन करा रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा चेतन मन करा रहा है। लेकिन जो मैं सोच चुका हूँ रात में लेटे लेटे, वो मेरे अवचेतन मन ने मुझे बोला है, या मेरे अवचेतन मन ने उस चीज़ को स्टोर कर रखा है 2 दिन से कि नहीं मुझे आपसे वो बात करनी है। वो चेतन मन तुरंत डिसीजन लेता है। आपने कोई मतलब फिर से सुन लिया, चेतन मन तुरंत डिसीजन लेता है। आपने कोई मिठाई की दुकान देखी, खुशबू आई, मन करेगा यार वो मिठाई वहाँ पर बन रही है, रबड़ी बन रही है, जलेबी है, या इमरती बन रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, टिक्की अच्छी बन रही है, वहाँ पे मीट पक रहा है, वहाँ चिकन की दुकान है। तो ये खुशबू हमें बता रही है कि हमारा चेतन मन की यार ये बहुत अच्छी है। आंखें, लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की कहेगी लड़का बहुत खूबसूरत है, यार वो जगह गए थे बड़ी खूबसूरत थी, वहाँ झरना बहुत अच्छा था, वो ट्रेन से गए थे उस जगह पे पहाड़ बहुत अच्छे थे, फ्लाइट से जा रहा था, मेरी पहली बार फ्लाइट से मैंने देखा पहाड़, मतलब बादल जो थे बिल्कुल मेरे प्लेन से इतने नीचे थे। जब मेरा प्लेन जा रहा था तो बादल में से, मतलब ये मेरी आंखें चेतन मन करवा रहा है। हमारे हाथ हमें बताते हैं छू के, ये गर्म है, ये ठंडा है, इस चीज़ को ऐसे पकड़ो, इस चीज़ को कस के पकड़ो, इस चीज़ को ऐसे मारो, इस चीज़ को ऐसे तोड़ो। ये हमारा हाथ का कितनी तेज़ चलना है, कितनी तेज़ दौड़ना है। ट्रेन हल्की है तो आराम से जाकर चढ़ जाओ, ट्रेन चलने लगी है, हम प्लेटफॉर्म पहुँचे तो दौड़ के पहुँच के पकड़ना है, बस को दौड़ के पकड़ना है। तो ये हमारे पैर करवा रहा है। मतलब ये चेतन मन तुरंत डिसीजन दे रहा है हमें कि ये तुरंत करना है आपको। मतलब हमारी इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अब ये काम तुरंत करना है आपको। लेकिन उसके बीच में हम क्या करते हैं, काश, एक वर्ड याद रखिएगा, काश। जैसे आज हमने एक लड़की देखी या किसी लड़की ने लड़का देखा, काश इतना अच्छा यार, काश मेरी इससे दोस्ती होती। कॉलेज देखा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उसके बारे में सुन रहा, काश कि मैं वहाँ पढ़ पाता। कहीं किसी दोस्त कोई घूमने की जगह गया है और उसने पोस्ट डाल दी है सोशल मीडिया पे, और आपने देखा, आपके मुँह से निकला, काश क्या मैं यार वहाँ जा पाता, या मैं रेगिस्तान देख पाता, या मैं बर्फ़ गिरते हुए देख पाता, या मैं उस पहाड़ पे देख पाता कैसे बर्फ़ गिर रही है, उस मंदिर को जा पाता, क्या भव्य मंदिर बना है। अभी जैसे अयोध्या का मंदिर बना है, मैं नहीं जा पाया हूँ, बहुत लोग गए हैं, करोड़ों लोग जा चुके हैं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ। काश तो निकला नहीं है, लेकिन मन में आया है कि मैं भी जा सकता है। अब जैसे 56 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया, तो बहुत सारे लोगों के मन में आया काश कि मैं भी महाकुंभ स्नान कर पाता। मतलब जो 144 साल में आता है, कुंभ जो है 12 साल में आता है, महाकुंभ 144 साल में आता है। इसका अलग वीडियो मैंने बना रखा है, कुंभ से जुड़ी प्रथाएं और उनके बारे में, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये काश जो वर्ड होता है ना, ये हमारा अवचेतन मन स्टोर कर लेता है। वो अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेता है कि यार मेरे शरीर को, मेरे इस बॉडी को, इस दिमाग को इस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत है, और कहीं वो इसकी वजह से ना लो ना हो जाए, डाउन ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, कहीं सुसुप्त अवस्था में ना चला। एक सुसुप्त अवस्था होती है, चेतन अवचेतन और सुसुप्त अवस्था, जहाँ पे एकदम शरीर, जब आप सोते हैं ना कोई सपना, ना कोई दुनियादारी, किसी तरीके का कोई काम नहीं पता, आप बिल्कुल सो गए। तो चेतन मन हमारा तुरंत काम करवाता है, अवचेतन मन उस काश को संभाल के रख लेता है
और सुसुप्त अवस्था में क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं हमें याद रहता, सिर्फ कोई खटखटाता है, कोई हिलाता है या कोई पकड़ के उठाता है तो हम एकदम से उठते हैं, हाँ बताओ क्या हुआ, और उस समय सब ब्लैंक होता है लोग सामने। तो सुसुप्त अवस्था तो उन्हीं लोग को आती है जो या तो किसी तरह नशा कर सकते हैं, जो दारू का, भांग का, गांजे का नशा करते हो, या जीवन में जो बहुत कम परेशानी जिनके जीवन में, मतलब परेशानी है क्योंकि बिना परेशानी के तो जीवन नहीं है, बहुत कम परेशानी मतलब कि परेशानी है लेकिन उसका समाधान उनके पास है या निकाल लेंगे, वो सो सकते हैं चैन की नींद। योग करने वाले लोग को नींद अच्छी आ सकती है क्योंकि योग में नींद की भी योग होती है, उसमें आप अच्छे से योग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उन कुछ लोग की होता है बॉडी के अंदर ऐसा बैलेंस कि वो बिस्तर पे जाते ही सो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, मतलब आज के ज़माने में तो इतना खान पान प्रदूषित हो चुका है कि हर इंसान तो जाते नहीं सोता, लेकिन कुछ लोग के अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि वो जाते बिस्तर पे सो जाते हैं। तो वो सुसुप्त अवस्था के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं चेतन और अवचेतन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सपने के बारे में बात कर रहा हूँ। सपना जो होता है वो अवचेतन मन में ही आता है जब हम आधे सोए और आधे जगे हुए होते हैं। और अवचेतन मन में होता यह है कि अवचेतन मन के समय में आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका बॉडी सारा वर्क सुसुप्त अवस्था में भी होता है, लेकिन अवचेतन मन में ये होता है कि आपका पूरा शरीर वर्क कर रहा है, लेकिन उस समय आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है। सुसुप्त अवस्था में दिमाग पूर्ण रूप से सो चुका होता है, वो कोई भी सिग्नल नहीं बॉडी को दे रहा होता है, पूरी बॉडी उससे पूर्ण रूप से रिलैक्स होती है। यानी कि अगर कोई आपको सीधे सीधे अगर चद्दर से उठा कर देखे तो आपके वजन से डबल गुना आपका वेट हो चुका होगा, मतलब आपका वेट ट्वाइस हो चुका होगा अगर आप सुसुप्त अवस्था में। लेकिन अगर आप अवचेतन अवस्था में मतलब अनकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस माइंड में, तो आपका वेट ट्वाइस नहीं होगा, आपका वेट जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलो या 10 किलो 15 किलो बढ़ा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलो बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय सो रही है, स्थिर है, सिर्फ जगह लेटी हुई है, हिल नहीं रही है, लेकिन आपका दिमाग वर्क कर रहा है पूरी बॉडी के लिए उस समय, क्योंकि अवचेतन मन बॉडी के अंदर एक एक सिग्नल पहुंचा रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, और सपने क्यों आते हैं उस समय वो भी बताता हूँ। जब हम सोते हैं ना अवचेतन मन के साथ, मतलब जब अवचेतन मन की अवस्था में होते हैं और हमें सपने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सपनों का कलर नहीं होता है, सपने बेरंग के होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन शायद ऐसा होता होगा, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अगर आपने कहीं पहाड़ देखा है तो अवचेतन मन में हो या चेतन मन में आपके दिमाग में वो मिट्टी का कलर ही आएगा। अगर आपने नदी देखी है तो आपको सफ़ेद रंग ही नज़र आएगा। अगर आपने कोई औरत को या किसी मंदिर को देखा है तो आपके मंदिर का कलर सफ़ेद आएगा, लेकिन उसमें आप जब मूर्तियाँ देखोगे ना तो आपको मूर्ति सजी हुई नज़र आएगी, वो मूर्ति ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी। हाँ, रंग नहीं आपको महसूस होता क्योंकि आप उसमें अवचेतन मन में हो। रंग होते हैं, हम महसूस नहीं करते हैं, हमें सब कुछ बेरंग ही नज़र आता है, लेकिन वो दिमाग हमारा रीड कर रहा होता है। और बहुत लोगों के साथ जीवन में ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट देखा है, कोई पिक्चर देखी है भूत वाली, आपको किसी ने डराया है दिन में किसी बात से, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है या लड़का जो है वो किसी से उधार लेकर लिया है और उसके पीछे कोई लोग पड़े हैं, या लड़के को किसी ने डराया है, लड़की ने किसी चीज़ से डरी है, या आपके घर में कोई ऐसा माहौल हुआ है, लड़ाई हुई है जिसकी वजह से आप डर के सोए हो, या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आप घर पे शेयर नहीं कर पा रहे लेकिन आपके मन में उस चीज़ का डर है, तो आप याद रखिए ये जीवन में लगभग हर एक इंसान के साथ हुआ होगा कि सोते सोते आपका पूरा शरीर जाम हो गया होगा। आप कोशिश करके भी अपने मुंह से बोलना चाह रहे हो, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होगी, पूरा शरीर जाम हो गया, आप कस के चिल्लाना चाह रहे हो, चिल्ला नहीं पा रहे हो, शरीर हिलाना चाह रहे हो, हिला नहीं पा रहे हो, और आप इधर उधर हिलना चाह रहे हो। इतना कोशिश करने के बाद आपको लगता है कि कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, शरीर जाम हो गया है, कोई मुझे पकड़ के हिला लो, और ऐसा लगता है कोई आत्मा खींच के निकाल रहा है। महसूस किया होगा बहुत लोगों ने, मतलब लगभग सबके जीवन में होता है, क्योंकि डर का सामना हर एक इंसान जीवन में जरूर करता है। उस डर से जो निकल जाते हैं वो कुछ बन जाते हैं, जो डर में फंस जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और वो फिर बहुत कुछ करने बजाय उसी कुछ में सिमट कर रह जाते हैं। तो पहला चीज़ कि अगर आपके जीवन में आपने कोई डर महसूस किया तो ये होगा। दूसरा चीज़, अगर आपने कोई काश वाला कि काश ऐसा होता, काश होता, तो आपका अवचेतन मन आपको ये सिग्नल देता है पूरी बॉडी को कि आप परेशान ना हो। मैं सिग्नल दे रहा हूँ, अवचेतन मन सारी दुनिया से कनेक्ट होता है, अनकॉन्शियस माइंड, और वो सिग्नल भेजता है कि यार ये लड़की उसको पसंद है, लड़का पसंद है, या इसको जॉब चाहिए है, या ये इस जगह पे जाना चाहता है, तो वो सिग्नल भेजना शुरू करता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर की जो ऊर्जा या एक्टिविटी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको निकाल सके, और जो आपकी ओरा फील्ड है उस ओरा फील्ड को पार करके वो दुनिया को भेज सके कि इस समय ये बॉडी रिलैक्स है, ये मेरे कंट्रोल में है,
अब ये चेतन मन के कंट्रोल में नहीं है, और मैं इस ऑरा फील्ड से सिग्नल भेज रहा हूँ आप सबके पास, आप लोग ढूंढो। अब आप कहोगे कि यार इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आप अचानक किसी एक इंसान से, अचानक कोई ट्रेन में, किसी रास्ते में, ऑटो में, कोई पिलग्रिमेज पे, मतलब कोई एक ऐसी आस्था, मतलब कोई पूजा पाठ वाले स्थल पे या कोई ऐसे जगह पे मिले हो जहाँ आपने सोचा नहीं हो कि वो इंसान वहाँ मिल सकता है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो परिवार का कोई हो सकता है, रिश्तेदार कोई हो सकता है, या जिससे को भी आपने सोचा होगा कि काश मैं एक बार उससे मिल लेता, या काश वो मेरे सामने एक बार आ जाता, आ जाती। वो काम अब चेतन मन करना शुरू कर देता है पहले दिन से, जब आपने उस इंसान को देख के काश बोला था, लड़का लड़की कोई भी हो, कि ये मुझे एक बार मिल जाए, एक बार दिख जाए, मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहता हूँ। वो सब चीज़ें जो आप उस समय दिमाग में सोच रहे होते हो, वो सब आप दिमाग में सोच रहे हो, बोल नहीं पा रहे होते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आपका एक ग्रंथि नहीं कर पाती है, वो सारी ग्रंथि मुंह की और देखने की और सुनने की, वो सारी ग्रंथियाँ मिलकर आपके अवचेतन मन को ये चीज़ पहुँचा देती हैं कि भाई ये इंसान इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अगर ये इंसान इसके सामने जीवन में नहीं आया तो ये बहुत लो फील करेगा, और उस चीज़ को वो फिर सपने में दिखाता है चेतन मन। सिग्नल भेज दिया, आप उस इंसान से मिले हो, आपने उससे अपने मन की बात कही है, घूम रहे हो, जा रहे हो, आपने जो जो मन में सोचा होता है कि अगर वो मेरे से मिलेगी या मिलेगा तो मैं इस ट्रेन में घूमने जाऊंगा, इस फ्लाइट में घूमने जाऊंगा, वहाँ शहर ले जाऊंगा, उस जगह पे ले जाऊंगा, उस पहाड़ी जगह पे ले जाऊंगा, उस समुद्री इलाके में ले जाऊंगा, वो सारी जगह जो आपने मन में सोच ली होती हैं, रास्ते में जाते जाते उस इंसान को देखने के बाद उस सारी चीज़ों को एक बहुत अच्छे कैनवास में उतार के चेतन मन हमारे सामने पुटअप करता है जब हम सो रहे होते हैं, और उसको सपने के रूप में ला के देता है, जिसको आप देखते हो तो आपको महसूस होता होगा कि कभी आप इस पृथ्वी पे ही नहीं, आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो, आप किसी दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे लोक में चले गए हो। आप कभी कभी महसूस करोगे कि आप सृष्टि की ऐसी जगह पे हो या किसी ऐसी दुनिया में हो जहाँ सब कुछ खूबसूरत है। कभी कभी आप महसूस करोगे कि आप अपने किसी पूर्वज से मिल रहे हो, आपका कोई मरा हुआ इंसान जो बहुत पहले मर चुका है आप उससे मिल रहे हो आप। और कभी आप महसूस करोगे कि आप जिस इंसान से बहुत प्यार करते थे वो आज उसकी शादी हो गई है, आपके आसपास नहीं है, तो वो इंसान आपके पास है, आप उससे अपने दिल की बातें कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा अवचेतन मन करता है ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके, हम खुश हो सकें, हमारी बॉडी को एक बूस्टअप एनर्जी मिल सके। जैसे डॉक्टर दवा लिखता है और उस दवा खाने से हम बुखार से सही हो जाते हैं या बीमारियों से सही हो जाते हैं, ऐसे हमारा अवचेतन मन भी हमारी बॉडी, हमारी आत्मा को एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है उन सपनों के रूप में। उन सपनों का फल क्या होता है वो किताबों में आप पढ़ते रहिएगा जो लोगों ने लिखी हैं, लेकिन वो सपने जो क्रिएट करता है वो अवचेतन मन क्रिएट करता है, जो हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में या देख चुके होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने करंटली देखा होता है ना, जो आज देखा है, अभी देखा है, उसको अवचेतन मन तुरंत दे देता है, दिमाग में आपके डाल देता है कि भाई आज ने पिक्चर देखी है फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की, या कोई एक लड़ाई ढड़ाई वाली, उसको लग रहा है कि मैं हीरो हूँ, मैं 50 लोग को मार दूंगा, कल मेरी सामने लड़की आएगी और कोई उसको छेड़ेगा तो मैं 50 लोग को मारूंगा, या कोई सोचेगा कि मैं बॉर्डर पे जाके आज ही सारे क्या कहते दुश्मनों को मार दूंगा। ऐसी कोई पिक्चर देखी है देशभक्ति टाइप की, या किसी ने देखा है हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है या कोई फाइटर जेट उड़ा रहा है, उसने जाके खूब जाके बमबारी की है, या आपने देखा है कि न्यूज़ में आपने पढ़ लिया या न्यूज़ में देखा कि वो बहुत फास्ट कार जा रही थी और इतनी स्पीड में जा रही थी और उसने ऐसा ऐसा किया तो आपके दिमाग में फास्ट कार आ जाएगी। आपने देखा कि यार वो स्पेसशिप गया है चांद पे तो उस पर क्या हुआ होगा, तो आपके दिमाग में वो स्पेसशिप आ जाएगा कि यार चांद पे कैसा लग रहा होगा, तो आप उस दिन रात में सपने में चांद पे भी पहुंच जाएंगे और चांद आप पूरा घूम भी आएंगे। आपने कोई स्पेस वाली पिक्चर देखी होगी कि वहाँ पे दुनिया कैसी होगी, उस ग्रह पे एक G39 गैलेक्सी है, एक एंड्रोमेडा के अंदर दूसरी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर ये ग्रह पाया गया है। इंटरस्टेलर जैसे मूवी में दिखाया गया था कि इस मूवी में अलग अलग ग्रहों पे खोज की गई थी जीवन के बारे में, तो बहुतों को सपने आए होंगे, मैंने भी देखी थी, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं भी ऐसे शिप में हूँ। द कोर मूवी अगर देखी होगी कि पृथ्वी के अंदर जाकर कोर को डिसमेंटल होने से बचाया गया है, जिसमें हमारी मैग्नेटिक पावर को देखा, तो वो इम्पैक्ट जो होता है ना अवचेतन मन पे होता है। जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, जो हम बोलते नहीं किसी से, देखिए जब हम अपनी ग्रंथियों का इस्तेमाल करते हैं चेतन मन से, तो वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन पे इम्पैक्ट नहीं करती हैं। फिर से समझिए, जो हम अपनी इंद्रियों से इस्तेमाल कर रहे हैं 14 इंद्रियों से, वो हमारे अवचेतन मन पे इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि हमने उसका अपोजिट रिएक्शन तुरंत कर दिया है, देखा और बोल दिया, कर दिया, सुन लिया, समझ लिया, खा लिया, जो भी करना था कर लिया या देख लिया। जो हम नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन स्टोर कर लेता है, और फिर वो आपको विजुलाइज कराता है उन चीज़ों को कि ऐसा आपने देखा था। और जो आप काश करके रखते हो ना चीज़ें, जो मैं बोला, जो आप देख के तुरंत सोचते हो ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था, वो रात में आपको सपने दिखेगा। आप सुबह उठ के कहोगे क्या सपना था, मतलब मैं
क्या कार चला रहा था, या मैं भाग रहा था, मैं फलाना कर रहा था, मैं किसी से भी लड़ रहा। लेकिन जो काश वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको सपना आता है, ज़्यादातर लोगों को सपना आएगा ऐसा 5 बजे से 7 बजे के बीच में। 3 से 5 बजे के बीच में वो सपने आते हैं। जब आप 11-12 बजे सोते हो तो 3 से 5 बजे के बीच में सपना वो आएगा जो इम्पैक्ट वाला होगा, कि आपने आज देखा कोई चीज़ और तुरंत आएगा, क्योंकि उस समय आपकी आँख खुल रही होती है, आप नींद से हल्का हल्का जाग रहे होते हो। तो वो इम्पैक्टफुल चीज़ें दिखाता है कि आपने ये सोचा था, खट 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 आपके सामने विजुअल आए। 5 से 7 के बीच में ना आप रिलैक्स बॉडी होती है, क्योंकि 3 से 5 के बीच में आप एक बार उठ के बाथरूम कर आ चुके होते हो, या आप थोड़ा सा करवट ले चुके होते हो, आप पानी नहीं पी चुके होते हो, अगर कोई मेडिसिन लेता है मेडिसिन कर चुका होता है, अगर किसी को कुछ बोलना या ध्यान लेना। लेकिन जो 5 बजे से 7 बजे के बीच में सोता है, या 5 से 6 बजे के बीच में, या 5 से 5:30 के बीच सोता है, मतलब 4 बजे के बाद और 5 बजे 6 बजे से पहले के बीच आप पा लीजिए। 3 से 5 और 5 से 6 या 7 के बीच में जो है, तो 3 से 5 के बीच में तो इम्पैक्टफुल चीज़ें आएंगी, और 5 बजे के बाद आप चाहे कुछ 5:30 तक सोएं, 6 बजे तक सोएं, 7 बजे तक सोएं, 8 बजे तक, आपको जो चीज़ें दिखाई देंगी ना वो काश वाली होगी। क्योंकि जब आप उठोगे ना उस समय, आप खुद सोचना, कभी भी आज के बाद सो के आप सुबह उठ के देखना, वो काश वाली चीज़ें याद आएंगी। वो लड़की, वो लड़का, वो जगह, वो दुनिया, वो कोई हमारा पूर्वज, कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसान, कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, वो सारी चीज़ें हमें दिखाता है सपना। क्योंकि अब आप उठने जा रहे हो, आपकी बॉडी को फुल एनर्जी की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता था। बाकी किताबें तो दुनिया में बहुत सारी हैं, शायद आप लोग पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन मेरा जो अपनी खुद की मेरी लाइब्रेरी है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मैं ये मीनिंग सोचता हूँ कि सामने वाले ने जो लिखा है वो उसकी एक नॉलेज है, उसने उस हिसाब से लिखा है। मैं जिस हिसाब से उस चीज़ को एनालाइज करता हूँ, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ। अच्छा लगता हो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, नहीं अच्छा लगता हो तो भी बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट करूँ जो रियलिटी में होती हो और हमारी सोच को इम्पैक्ट करती हो। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भारतीय सोच रखा है। हमारी सोच दुनिया बदल सकती है।